देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अभी हमने कल के इसमें 4.1 देखा। 4.1 के क्वेश्चंस हमें एक्सप्लेन किए हमने और आपको समझ में आया होगा, राइट ना। अभी आगे के जब हम पढ़ते जा रहे उसका नाम क्या है? फैक्टराइजेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। ओके, अभी कल हमने जो आइडेंटिटीज देखा था, यहाँ पर आपके सामने क्या आइडेंटिटीज है उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है, कौन सा? देखो a प्लस बी इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूज ऑल्सो फाइंड द फैक्टर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी अगर हमें इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं तो लेट अस कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी चलो मान लिया हमें यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया एग्जाम्पल्स में। ओके, देखा है आपने? अभी मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, बराबर है। अभी जैसे कि a प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया, तो इसका इस शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा? जैसे कि देखा जाए, देखो एक्स स्क्वायर 4 का हम क्या बनाएंगे? देखो x का क्या होगा? इस एक्स स्क्वायर पहला, बराबर है। उसके बाद 4 को 4 यानी b का स्क्वायर। देखो x यानी x का स्क्वायर x, अभी लास्ट वाला सोचेंगे, बराबर है। ये b का स्क्वायर, b मतलब कौन सा है? ये किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर। कौन सा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बराबर है। और 4x कैसा है? 2 और 2 और इंटू एक्स, बराबर है। मतलब क्या? एक्स स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4x 2 इंटू एक्स, सो दैट फेयर बी हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस 2 स्क्वायर कैन बी कंपेयर्स ए स्क्वायर, हमें इससे कंपेयर करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करना है। इज इट क्लियर? यानी a इज इक्वल टू एक्स बना और b इज इक्वल टू कितना बना? 2 बना। मतलब क्या बना? x प्लस 2 इट्स स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो एक्सप्रेशंस फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। क्लियर? आए समझ में? मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अगर हमने मान लिया a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 2, तो क्या बना? x प्लस 2 इट्स स्क्वायर। इज क्लियर? x प्लस 2 इट्स स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ, मतलब इसका मतलब x प्लस 2 x प्लस 2, ऐसा इस फैक्टर ऑफ, फैक्टर क्या हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर? आए समझ में? ओके, क्लियर? अभी देखो, अभी ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखो, लेट अस ट्राई फाइंड द फैक्टर्स ऑन अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके हमें क्या करने? फैक्टर्स दिखाना है। तो हमने क्या किया? एज कंपेयर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर किया। मतलब ए स्क्वायर मतलब कौन सा हुआ? 36। 2ab मतलब कौन सा हुआ? 12। और b मतलब कौन सा हुआ? 1। b मतलब कौन सा हुआ? 1 हुआ। अभी यहाँ पर 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, मतलब 6x स्क्वायर। 12 कैसे बना? 2 इंटू 6 इंटू 1, ये, और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो इसके फैक्टर हमने a इज इक्वल टू कितना माना? फिर आया 6
बी इज इक्वल टू 1, मतलब क्या फैक्टर बना, 6x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। क्लियर, आया समझ में? ओके, कोई डाउट? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लेट्स ट्राई, अभी यहाँ पर और इसका, अभी जो को 50 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना। 18 किसका स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो हमने क्या किया, और इस तरीके के केस में व्हाट विल बी ए एंड बी इन दिस केस, और इन दिस केस में ए और बी यानी इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए चलो हमने क्या किया, वी ऑब्जर्व दैट, अगर हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो एक बात समझ में आती है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते, बराबर है? क्या निकाल सकते? 2 कॉमन निकाल सकते। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, 2 कॉमन निकाला गिवन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो क्या बना, 2 कॉमन निकालने के बाद 2p स्क्वायर 30pq और 9q स्क्वायर। क्लियर, आया समझ में? अभी यहाँ पर जाने के बाद अभी हम नीचे जब आए तो अभी हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर देखो, लेट्स नाउ फोकस ऑन द एक्सप्रेशन। अभी हमें इसी एक्सप्रेशन को फोकस करना है, 2 को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, बराबर है? हाँ सर, अभी इसमें समझता है। ए माने हमने क्या पकड़ा, 25p, बराबर है? क्योंकि हमें कंपेयर करना है किससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, बराबर है? अभी ये मतलब कितना, 25, मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर मतलब ए हुआ 5, ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर, बराबर है? मतलब ये ए स्क्वायर हमने माना, ये ए नहीं है, ए स्क्वायर हमने क्या माना 25, तो ए कितना निकला हमारा 5, ए कितना निकला 5, बराबर है? 5p, क्लियर, ऐसा समझ में? और हमने b कितना माना, b माना, b स्क्वायर माना हमने 9q, तो b कितना निकला अपना 3q। बस यही वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट करनी है। 2 को अभी हम यहाँ पर रखेंगे 5p स्क्वायर प्लस 2 5p 3q और उसके बाद 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशंस बना यानी फैक्टर बना इज इक्वल टू 2 5p प्लस 3q स्क्वायर। हियर इज आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टू फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशंस। ये फैक्टर है इसके फैक्टर नहीं थे, ये इसके फैक्टर नहीं थे, ये फैक्टर बने किसके, इसके बने, बराबर है? आफ्टर टेकिंग 2 एज अ कॉमन, जब हमने 2 कॉमन लिया तब क्या बना, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द फैक्टर डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इज एन क्लियर, अंडरस्टैंड? नाउ अभी यहाँ पर हमें एक क्या समझ में आता है, यहाँ पर समझ में आता है कि समझो फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द रिप्लेस, यहाँ पर थिंक और रिफ्लेक्ट करना है मैं कि b बाय माइनस बी, अगर b को माइनस बी रखेंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा। अभी हमने a प्लस बी स्क्वायर के बारे में देखा, अभी यहाँ पर हम क्या समझेंगे, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, which is also an identity and can be used in always similar to a plus b its whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, isn't clear? I समझ में? Let us revisit the pattern of observe in the example 1 in 3 consecutive numbers. Consecutive numbers मतलब क्या, एक के पीछे एक आने वाले नंबर, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है क्योंकि ये एक के बाद नंबर आते हैं, उसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। अगर कैन बी टेकन एज n-1,
and n plus 1. Okay, there is the respective squares are the from n minus its square, n squares and n plus 1 its square. Okay, so that अगर हमने माना यहाँ पर देखो n माइनस 1 इट्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इट्स स्क्वायर, तो पहले तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या बना, इसकी आइडेंटिटी इतनी बनी, फिर प्लस का प्लस और उसके बाद इसकी आइडेंटिटी, मतलब दोनों को जब ऐड किया तब क्या बना 2n स्क्वायर प्लस 2, 2n स्क्वायर प्लस 2. इज़ क्लियर? आए समझ में? ओके, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे और समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा. समझो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि पिछली एक्सरसाइज में अगर हमें 31 का स्क्वायर निकालना है तो आपको आसान है, तो आपने क्या बोला सर 30 प्लस 1 इट्स स्क्वायर ऐसा निकाला था, बराबर है. अगर मैं आपको पता है कि इसका किस तरह से एक्सपेंड करना है, बराबर है. अगर मैं आपको बोलूँ कि 28 का स्क्वायर, तो इसके लिए ही आइडेंटिटी काम नहीं करती थी क्योंकि माइनस में आ रहा है. तो अभी इसीलिए हमें यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चंस क्या दिया है यहाँ पर, लेटर देखो कौन सा क्वेश्चन है. हाँ, सपोज वी कैलकुलेट 29 स्क्वायर, हमें 29 का स्क्वायर निकालना है. तो 29 मतलब क्या होता है, 30 प्लस 1 होता है कि 30 माइनस 1, 30 माइनस 1, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी स्क्वायर वाली, बराबर. तो यहाँ पर हमने क्या किया 31 माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या बना 30 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2a यानी b मतलब इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. तो बना कितना, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 60 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 841. तो 29 का स्क्वायर कितना बना 841. इज इट क्लियर? आए समझ में? ओके, कोई डाउट? नो. देखो अभी यहाँ पर एक हमें ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक एरिया दिया है, ए बी एरिया है, और ठीक है इसके ऊपर अभी इसी के ऊपर a माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले देखो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना था, उसके बाद हमने इसका एरिया निकाला माइनस 2b, देखो सबको ऐड करना है ना. ओके, उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, द एरिया इसका बन जाएगा. मतलब क्या था, देखो यहाँ पर हमें दिया था देयर एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर a स्क्वायर यूनिट, द स्मॉल स्क्वायर हैज़ बी एरिया a माइनस बी स्क्वायर यूनिट्स, द लार्जर रेक्टेंगल हैज़ बी एरिया ab स्क्वायर units while be smaller rectangle area a minus b square units. Thus, to obtain a minus b square, we can subtract the areas of the rectangle from the big square. Big square से ही जो छोटे एरियाज है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या मिलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मिलेगा. जन क्लियर? आए समझ में? ओके, अभी कोई डाउट है? नो. सेम अभी हम आएंगे इसी आइडेंटिटी के ऊपर. किसके ऊपर? इस आइडेंटिटी के ऊपर. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स, यानी हम समझेंगे कौन से एग्जांपल्स को, जो कि फर्स्ट और सेकंड को नहीं, हम समझेंगे अपने इस क्वेश्चंस को, बराबर है. इसका हमें फैक्टर निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, बराबर है. अभी इस क्वेश्चंस में फैक्टर निकालना है, तो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हमने, देखो हम कंपेयर किससे करेंगे, a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंपेयर करेंगे. ठीक है, इसमें हमने a स्क्वायर मतलब क्या समझा, क्या आया, हाँ राइट 64 p स्क्वायर, मतलब a कितना बना 8p, कितना बना 8p. क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंपेयर किया b का,
बी मतलब कितना बना, ओके कितना है 4, बी स्क्वायर कितना है 4/9 क्यू स्क्वायर, मतलब बी कितना बना अपना, सॉरी बी कितना बना यहाँ पर 2/3 क्यू। समझ में कि फिर से समझाओ, समझाओ फिर से, आया ना। देखो मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो ये सिंपल है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको चैलेंजिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, इजी होते हैं, जानबूझकर हमें वो कन्फ्यूजन किया जाता है। ओके अभी हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन किया किसके साथ, a प्लस बी इस होल ब्रैकेट के साथ, तो क्या बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है। यहाँ पर a स्क्वायर कौन सा है बेटा 64p स्क्वायर, यानी a कितना बना अपना 8p बराबर है। दूसरा कौन सा है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 क्यू स्क्वायर, तो b कितना बना अपना 2/3 क्यू। सिंपल, अभी तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो a स्क्वायर बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मतलब कितना आया, बस b मतलब कितना आया, सिंपल बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a कितना है अपना 8p प्लस 2/3q is a factor of this algebraic expressions। समझ में, क्योंकि हमें a और b ही फाइंड करना है, तो इसके क्या बने, इसके फैक्टर ये हुए, इसके फैक्टर्स ये हुए। क्लियर, आया समझ में, ओके गुड। अभी देखो यहां पर देखो, इस क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस नंबर है 5th, जो कि थोड़े से हम क्रिटिकल क्वेश्चन है, जम्बलिंग क्वेश्चन है, उसका ही हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, बाकी का कौन से, लेकिन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चंस करो, है ना। इस एग्जाम में ऐसे नहीं है कि इससे क्या होगा मालूम है क्या, अगर आया तो फिर क्या होगा, जम्बलिंग हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, हम इसको समझेंगे, ओके। बाकी ऊपर के तो क्वेश्चन पूरे क्लियर हुए, ओके। कोई डाउट है आपको, नहीं यहां पर देखो इस क्वेश्चंस में, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है पता है हमें, इस क्वेश्चंस में 1/1 मिनट, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है पता है हमें, इस क्वेश्चंस में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर दिया है 3, क्या दिया है यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है पता है, 3 से है ना सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, सेम नीचे का भी वैसा ही है, क्या करना है 3 से क्या करना है, सब फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 गिवन एक्सप्रेशंस, अंश ना अंश, राइट, देन क्लियर बेटा, बाय 3 वी गेट, हमें अभी क्या मिलेगा, अभी मुझे बताओ क्या मिलेगा, 3 को इधर कितना मिलेगा, शाबाश 9a स्क्वायर प्लस 12ab, शाबाश। उसके बाद नहीं, तो क्या होगा 3 कट जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पर 4b स्क्वायर, क्या बचेगा 4b स्क्वायर, दैट्स ऑल। अभी मुझे बताओ यहाँ पर a स्क्वायर मतलब कितना है 9a स्क्वायर, तो a कितना बना 3a, शाबाश, ओके। b कितना है b स्क्वायर 4b स्क्वायर, b कितना बना 2b, तो अभी फैक्टर कितने बने 3a प्लस 2b
ओके ओके, स्क्वायर यानी 3 इज कॉमन, मतलब इट्स योर फैक्टर्स, इट्स योर फैक्टर। इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट टाइम यूज दिस फैक्टर्स। क्लियर? आसान है, आया समझ में? ओके, अभी वही सही क्वेश्चन नंबर किसको है? क्वेश्चन नंबर जाएंगे 6 की ओर। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो मल्टीप्लाई 5 करने के बाद यहाँ पर पहला क्या बना? क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, वी गेट। तो क्या बना यहाँ पर? 5 कट गया, 9a² प्लस 30sv प्लस 25v²। ए कितना है? a² कितना बना? 9a², ए मीन्स 3s, b² कितना है? 25v², b कितना बना? 5v, यानी इसका फैक्टर कौन सा बना? 3s प्लस 5v और उसको मल्टीप्लाई 5। इट्स योर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन algebraic expressions. I hope you understand these questions. Okay, now this one is already done it. Okay, यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस के फॉर्म में करना है, प्लस के फॉर्म में नहीं, और ये आइडेंटिटीज हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे यूज़ करोगे? यहाँ पर देखो 79 को कैसे यूज, 79 को लिखोगे कैसे आप? 79 को कैसे लिखोगे? 80, हाँ, क्या लिखोगे? 80 - 1, क्या लिखोगे? 80 - 1 इट्स स्क्वायर, और उसके बाद इसका एक्सपेंड करोगे, बराबर? कितना हुआ एक्सपेंड? 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 80 का स्क्वायर (80² माइनस 281 प्लस 1²। 80 का स्क्वायर कितना? 64, बराबर, 00 माइनस 160 प्लस 1² यानी 1, ओके। तो कितना हुआ? 6400 माइनस 160, 0426 प्लस 1, 6241, कितना बना? 6241, इट्स योर आंसर। ऐसे ही आपको अलग अलग सभी भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ओके। आई होप आपको आज के लेक्चर्स में जो हमने पढ़ाया, कौन सा 4.1 और उसके आइडेंटिटीज़ के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इज़ इट क्लियर? ओके, गुड।